किलिंग टाइम इज नॉट ए मर्डर बट ए सुसाइड। अर्थात हम सोचते हैं कि हम समय को वेस्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन समय को कोई वेस्ट नहीं कर सकता है, समय को कोई नहीं मार सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किलिंग द टाइम इज ए सुसाइड नॉट ए मर्डर। अर्थात समय को मारना हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है उसका नाम है सेकंड, SECOND, सेकंड। हम बहुत जनरली इसको बोलते हैं, एक सेकंड में आया, सेकंड सेकंड में हम सेकंड बोलते हैं, ऐसे समझे। तो सेकंड का क्या अर्थ है, इसके कितने अर्थ हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला अर्थ है इसका क्षण। क्षण का जो सेंटेंस है वो सुनिए। एक क्षण इसका अर्थ है। एक क्षण की अंग्रेजी एक और होती है जिसको मोमेंट कहते हैं, MOMENT, मोमेंट। और क्षण यानी सेकंड। इसका सेंटेंस है देयर आर 60 सेकेंड्स इन ए मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देयर आर 60 सेकेंड्स इन ए मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यह इसका अर्थ हुआ। यानी एक अर्थ इसका क्षण, जिसका मैंने सेंटेंस बना के बताया। दूसरा क्षण क्या है, नाउन। दूसरा प्रोनाउन है और दूसरे का अर्थ भी दूसरा है। सेकंड माने दूसरा, ये भी आपने बहुत सुना होगा, दूसरा। तो प्रोनाउन है ये दूसरा। शी इज हिज सेकंड वाइफ। शी इज हिज सेकंड वाइफ, अर्थात वो उसकी दूसरी पत्नी है, वह उसकी दूसरी पत्नी है। तो इस प्रकार से सेकंड का यूज होगा। दूसरा अर्थ है दूसरा या दूसरी। थर्ड है इसका अर्थ। तीसरा अर्थ है द्वितीय, एडजेक्टिव है ये। ही स्टूड सेकंड इन द क्लास। वो कक्षा में सेकंड आया, प्रथम नहीं, सेकंड, दूसरे स्थान पर। द्वितीय, द्वितीय का अर्थ होता है दूसरे स्थान पर। ही स्टूड सेकंड इन द क्लास। तो इस प्रकार से सेकंड का यूज होगा। अब है क्रिया यानी वर्ब। समर्थन करना, पहला अर्थ है समर्थन करना, क्रिया। शी सेकेंडेड द प्रेसिडेंट। उसने प्रेसिडेंट का समर्थन किया, अध्यक्ष का समर्थन किया। शी सेकेंडेड द प्रेसिडेंट, अर्थात उसने प्रेसिडेंट का यानी अध्यक्ष का, प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष, अध्यक्ष का समर्थन किया। दूसरा अर्थ है इसका क्रिया में सहारा देना। आई वॉज सेकेंडेड बाय माई सन। मेरे बेटे ने मुझे सहारा दिया, मुझे मेरे बेटे के द्वारा सहारा दिया गया। पैसिव वॉइस में है ये। आई वॉज सेकेंडेड बाय माई सन, मुझे बेटे के द्वारा सहारा मिला, बेटे का सहारा मिला। इस तरीके से है ये सेंटेंस। सहारा देना इसका अर्थ है, सेकंड का ही अर्थ है। स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना यानी ट्रांसफर करना, इसका अर्थ है ही वॉज सेकेंडेड फ्रॉम ए टाउन टू ए डिस्ट्रिक्ट। अर्थात उसका तबादला एक टाउन से, एक कस्बे से डिस्ट्रिक्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट में कर, जिले में कर दिया गया। ही वॉज सेकेंडेड फ्रॉम ए टाउन टू ए डिस्ट्रिक्ट। उसका तबादला, यहाँ पर तबादला अर्थ है सेकेंडेड का, तबादला कर दिया गया टाउन, कस्बे से जिले में। फ्रॉम ए टाउन टू डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से। अब सेकंड के बाद सेकंड के जो फ्रेजेस बनते हैं वो देखें। सेकंड बेस्ट, सेकंड बेस्ट एडजेक्टिव, सेकंड बेस्ट एडजेक्टिव है। सेकंड बेस्ट, सेकंड बेस्ट का मतलब है मध्यम दर्जे का, यानी दूसरे दर्जे का, मध्यम दर्जे का एडजेक्टिव है ये। ही इज, अब इसका सेंटेंस सुने।
ही इज द सेकंड बेस्ट ऑफिसर, वह मध्यम दर्जे का यानी दूसरे दर्जे का अफसर है। ही इज द सेकंड बेस्ट ऑफिसर, अर्थात वह दूसरे दर्जे का ऑफिसर है, ये भी इसका अर्थ है। सेकंड कजिन, सेकंड कजिन चचेरा, अर्थात राम इज माई सेकंड कजिन, राम मेरा चचेरा भाई है, राम मेरा चचेरा भाई है। कभी कभी इसको चचेरे का भी चचेरा, वो कहलाता है सेकंड कजिन। राम इज माई सेकंड कजिन, अर्थात चचेरे का भी चचेरा भाई, वो कहलाता है सेकंड कजिन। तो इस प्रकार से भी इसकी हिंदी हो सकती है, लेकिन मैंने सीधी बताई है, राम इज माई सेकंड कजिन, राम मेरा चचेरा भाई है। अब इसके बाद मैंने कजिन के बारे में बताया है कि कजिन क्या होता है। बहुत दिमाग में आती है बहुत लोगों के कि हर एक को कजिन कह देते हैं, वास्तव में सबके लिए कजिन कहना भी सही है। यहां तक कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी अंतर नहीं है इसमें, भाई या बहन का भी अंतर नहीं है कजिन कहने में। एक शब्द ऐसा है ये जो बहुत चीजों के लिए कहा जा सकता है। कजिन शब्द भाई या बहन, कौन कौन से भाई बहन? चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, और जितने भी कोई भाई या बहन दोनों के लिए आ सकता है। तो पुरुष के लिए और स्त्री के लिए दोनों के लिए आ सकता है, बस वो सगे भाई ना हो, सगी बहन ना हो, सहोदर के लिए नहीं कहते बस, अर्थात सगे के लिए नहीं आएगा। कजिन मैंने लिखा है भाई या बहन जो सगे ना हो। चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई या बहन। इसका मैं उदाहरण देता हूं, ऑल माई कजिन्स अटेंडेड माई मैरिज, सभी मेरे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाइयों ने मेरी शादी अटेंड की, मेरी शादी में आए। इस प्रकार से ये इसका अर्थ होता है। बहुत ध्यान से सुने, किसी के लिए भी भाई या बहन वो सगे ना हो, उनके लिए कजिन कहा जा सकता है। अब लेता हूं, पहले मैंने कजिन की व्याख्या कर दी, फिर से मैं सेकंड पे आता हूं। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड सेकंड की सुई को कहते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि सेकंड हैंड बुक होती है, सेकंड हैंड किताब होती है, सेकंड हैंड साइकिल, सेकंड हैंड टीवी, सेकंड हैंड रेडियो, मगर आपने इस पर कम ध्यान दिया होगा कि घड़ी की जो सुई होती है, टिक 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 चलती है, वो सेकंड की सुई की अंग्रेजी सेकंड हैंड है। ये नाउन है। माई वॉच हैज नो सेकंड हैंड, मेरी घड़ी में सेकंड की सुई है ही नहीं, मेरी घड़ी में सेकंड की सुई है ही नहीं। माई वॉच हैज नो सेकंड हैंड, इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी सेकंड हैंड। नाउन है। सेकंड कजिन नाउन है, सेकंड बेस्ट एडजेक्टिव है। अब बताता हूं मैं एडजेक्टिव, यानी पुराना। सेकंड हैंड वही रहेगा, सेकंड हैंड का पुराना जो अर्थ है। सेकंड की सुई और पुराना अलग अलग है। पुराना, माई ब्रदर बॉट ए सेकंड हैंड कार, मेरे भाई ने एक सेकंड हैंड यानी पुरानी कार खरीदी। पुराना, माई ब्रदर बॉट ए सेकंड हैंड कार, मेरे भाई ने पुरानी कार खरीदी। सेकंड हैंड लगा हुआ है, समझ लीजिए पुरानी है। अब है सेकंड नेम। सेकंड नेम उपनाम को कहते हैं। सेकंड नेम उपनाम को कहते हैं। उपनाम जो घर का जो बोला जाता है नाम, उपनाम। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। जैसे कपिल शर्मा का कप्पू है, ये घर का नाम है। तो बहुत से लोगों के घर के नाम कुछ भी रख लेते हैं, पप्पू, मुन्ना, चुन्ना, इस प्रकार से कुछ भी नाम रख लेते हैं। माई सेकंड नेम इज मुन्ना, मेरा दूसरा नाम उपनाम घर का नाम मुन्ना है। यह इसका अर्थ हुआ। सेकंड साइट, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के बारे में आपने गीता में सुना होगा।
दिव्य दृष्टि, कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तभी वो महाभारत का युद्ध देख पाए, तभी उन्हें सब कुछ उनका रूप देख पाए। संजय को मिली थी दिव्य दृष्टि और वो महाभारत का युद्ध अपने राजमहल से देख पाए। और कृष्ण जी ने भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी अपना रूप देखने के लिए, विशाल रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि की अंग्रेजी क्या हुई? वैसे तो डिवाइन साइट है इसकी अंग्रेजी, डिवाइन साइट दिव्य दृष्टि की अंग्रेजी है, लेकिन यहां मैंने बताई है वो सुनिए, सेकंड साइट, सेकंड साइट, दिव्य दृष्टि। माई सन वॉन्ट्स टू हैव सेकंड साइट, मेरा बेटा चाहता है कि उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। अर्थ यहां पर बैठा दिव्य दृष्टि यानी वो बैठे बैठे हर चीज देख ले, ये दिव्य दृष्टि चाहता है, वो उसे पहले से ही हर बात पता लग जाए, इस प्रकार की दिव्य दृष्टि चाहता है। माई सन वॉन्ट्स टू हैव सेकंड साइट, मेरा बेटा दिव्य दृष्टि चाहता है। सेकंड टू नन, सेकंड टू नन, ये सेकंड टू नन जो है वो एक इडियम है। सर्वोत्तम जिसका अर्थ है, इसका अर्थ इतना सरल है कि आप घर में बोल सकते हैं। वही वाली बात, हम किसी से कम नहीं, आई एम सेकंड टू नन, आई एम सेकंड टू नन, हम किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं, आई एम सेकंड टू नन, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। एज ए सिंगर, जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो ये है, एज ए सिंगर लता मंगेशकर इज सेकंड टू नन, लता मंगेशकर ऐसी गायिका हैं जो किसी से द्वितीय नहीं है, वो हमेशा सर्वोत्तम थी, सर्वोत्तम ही रहेंगी, उनके बराबर का कोई नहीं है। लता मंगेशकर ऐसी गायिका है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। एज ए सिंगर, गायिका के रूप में लता इज सेकंड टू नन, लता किसी से द्वितीय नहीं है, अर्थात हमेशा सर्वोत्तम है। सेकंड रेट, सेकंड रेट का अर्थ होता है मामूली, ये एडजेक्टिव है। सेकंड रेट अर्थ है मामूली। आई बॉट ए सेकंड रेट वॉच, वो है मामूली सी, मैंने एक मामूली सी घड़ी खरीदी, मामूली सी घड़ी, तो क्या हुआ? आई बॉट ए सेकंड रेट वॉच, आई बॉट ए सेकंड रेट वॉच, मैंने एक मामूली सी घड़ी खरीदी। सेकेंडरी, सेकेंडरी भी जरूर समझे क्या है। जो मुख्य नहीं है वो सेकेंडरी है, जो मुख्य नहीं है। जैसे कोई मुख्य काम है, आपका मुख्य काम इस समय परीक्षा देना है, मुख्य काम परीक्षा देना होगा, तो बाकी सब सेकेंडरी हो गए। लग्जरी इज ए सेकेंडरी थिंग इन लाइफ, लग्जरी इज ए सेकेंडरी थिंग इन लाइफ। लग्जरी क्या होता है? विलासिता को कहते हैं। विलासिता दूसरी चीज है, मुख्य चीज नहीं है, दूसरे दर्जे की, बाकी फालतू की। लग्जरी इज ए सेकेंडरी थिंग इन लाइफ, जीवन में जो विलासिता है वो दूसरे दर्जे की चीज है। पहले तो आवश्यकताएं हैं जो, वो जरूर प्राप्त करनी चाहिए, बाकी लग्जरी की चीजें तो बाद की हैं। अब मैंने कजिन के बारे में मुझे जो बताना था, मैं आपको कजिन के बारे में बता चुका हूं। तो यदि ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, वैसे मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया और शब्दों का हर एक का अर्थ बता सकूं, और आपको इसका फायदा भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो यदि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।